तो शुरू करते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, जिसमें हम देख रहे हैं साझेदार का प्रवेश। इसका भाग 3 हम आज देखेंगे, ख्याति का उपचार। शुरू करते हैं। ख्याति का उपचार, ख्याति का ट्रीटमेंट। पुस्तकों में ख्याति का लेखा किस प्रकार से किया जाता है एक साझेदार के प्रवेश के समय, उसे हम देखेंगे। तो इसके उपलब्ध विधियां, 2 विधियां हैं। नंबर 1 यह है कि जब नए साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि को वो कैश या नगद में लेकर आता है, वो होगा हमारा विधि नंबर 1, जिसे हम प्रीमियम विधि या प्रीमियम मेथड कहते हैं। और दूसरा, जब साझेदार अपने ख्याति के हिस्से को नगद रूप में नहीं लाता है, पुस्तकों में सिर्फ उसका लेखा किया जाता है और वह नगद लाने में असमर्थ होता है, इसे हम कहते हैं पुनर्मूल्यांकन विधि। तो जब नगद लेकर आता है तो उसे हम कहेंगे प्रीमियम विधि, और जब वह नगद नहीं लेकर आता है और पुस्तकों में ख्याति का लेखा किया जाता है तो उसे हम कहेंगे पुनर्मूल्यांकन विधि। इंग्लिश में हम कहेंगे प्रीमियम मेथड और रिवैल्यूएशन मेथड और मेमोरेंडम मेथड। पुनर्मूल्यांकन को 2 नाम से हम जानेंगे, रिवैल्यूएशन और मेमोरेंडम। तो सर्वप्रथम हम प्रीमियम विधि को समझते हैं। प्रीमियम विधि हम उस विधि को कहते हैं जब नया साझेदार ख्याति में उसके हिस्से को नगद लेकर आता है। तो इसमें भी 2 स्थितियां, 2 कंडीशन, परिस्थितियां हो सकती हैं। नंबर 1, जब पुस्तकों में किसी भी प्रकार का तुलन पत्र में ख्याति, पुरानी ख्याति विद्यमान न हो। और दूसरा एक स्थिति यह होगी कि पुस्तकों में पुरानी ख्याति विद्यमान हो, मतलब तुलन पत्र में पुरानी ख्याति भी दिखाई दे रही है और नए साझेदार का प्रवेश होता है। 2 स्थितियों में हम प्रीमियम मेथड को डील करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो पहला स्थिति है, जब किसी भी प्रकार की कोई पुरानी ख्याति पुस्तकों में दिखाई नहीं दे रही है, प्रदर्शित नहीं है, उस स्थिति को देखेंगे। तो इसमें जब वह पूंजी और ख्याति का हिस्से को नगद लेकर आता है नया साझेदार फॉर्म में, तो हम करेंगे रोकड़ खाता या बैंक खाता विकलन। रोकड़ या बैंक, हम किसी भी खाते को यहाँ विकलन कर सकते हैं। और नए साझेदार के, उसका नाम लिखेंगे हम, नए साझेदार का जो भी होगा, पूंजी खाते से। पूंजी के इसमें हम पूंजी के राशि को लिखेंगे। और प्रीमियम खाता से जब हम उसके ख्याति के हिस्से को जो नगद लेकर आता है उसको लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ करके एक राशि को हम यहाँ पर विकलन में लिखेंगे। तो रोकड़ या बैंक खाता, दोनों में से कोई एक को हम विकलन करेंगे, क्योंकि संपत्ति आ रही है व्यापार में और नए साझेदार के द्वारा दिया गया पूंजी है, तो नए साझेदार के पूंजी खाता से और ख्याति के हिस्से को हम यहाँ पर प्रीमियम खाता से करें, क्योंकि हम यहाँ प्रीमियम मेथड बना रहे हैं। ख्याति का हिस्सा वो नगद लेकर आ रहा है। फिर अगली जो जनरल एंट्री होगी कि इस प्रीमियम की या ख्याति के हिस्से की जो नगद लाया है उस हिस्से को पुराने साझेदार अपने त्याग के अनुपात में वितरित करने पर, तो उसको हम पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। पुराने साझेदारों का में यहाँ पर होगा प्रीमियम खाता विकलन। जिस प्रीमियम खाते को ऊपर की प्रविष्टि में हमने क्रेडिट किया है उसी को हमें करना है यहाँ पर विकलन, और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। तो यह उन पुराने साझेदारों के त्याग के अनुपात में पूंजी खाते में हस्तांतरित होगा और यह संपूर्ण ख्याति की राशि होगी। यदि प्रश्न में नया अनुपात नहीं दिया हुआ है तो साझेदारों का पुराना अनुपात ही उनका त्याग का अनुपात होगा। यह ध्यान रखने वाली बात है। अब कभी कभी इस प्रीमियम की राशि को साझेदार फॉर्म में या पुस्तकों में नहीं दिखाना चाहते हैं या उसे आहरित कर लेते हैं, संपूर्ण या आंशिक। तो इसकी एक एंट्री होगी यहाँ पर, साझेदारों के पूंजी खाता विकलन रोकड़ या बैंक खाते से, क्योंकि फर्म के द्वारा ही यह कमी होगा संपत्ति में, क्योंकि वो आहरित कर ले रहा है फर्म से। तो ये एंट्री यहाँ पर होगी। यदि वो आंशिक हो रहा है तो यहाँ पर आंशिक राशि को लिखेंगे, 50% या 40% या जितना भी है। 100% है तो यह पूरी राशि, जितना यहाँ पर साझेदारों को क्रेडिट हुआ है उसी राशि से हम यहाँ पर विकलन कर देंगे। तो यह प्रीमियम मेथड का ये पहली परिस्थिति को हमने देखा, जब पुस्तकों में तुलन पत्र में गुडविल नाम से कोई भी राशि नहीं दिखाई पड़ रही है। उस स्थिति में कुल ये 3 प्रविष्टियां होंगी। ये आहरित ना होने की स्थिति में केवल 2 जनरल एंट्रियां होंगी। ऊपर का यह नंबर 1 और यह नंबर 2,
लेकिन यदि आहरित हो रहा है राशि आंशिक या पूर्णतः, तो उस स्थिति में यह तीसरी जनरल एंट्री भी होगी, अन्यथा 2 जनरल एंट्री ही होगी। यह परिस्थिति नंबर 1 था। अब परिस्थिति नंबर 2 पर दृष्टि डालते हैं। तो परिस्थिति नंबर 2 जिसमें हम देख रहे हैं तुलन पत्र में गुडविल दिखाई दे रही है, पुराना ख्याति है यह, जो नए साझेदार के आगमन पर पहले से विद्यमान है। तो और वह नया अपने हिस्से की ख्याति को नगद लेकर भी आ रहा है। तो प्रीमियम मेथड तो है, लेकिन कंडीशन या परिस्थिति यहाँ पर थोड़ी सी बदली हुई है। इस स्थिति में जो पुराना विद्यमान ख्याति तुलन पत्र में दिखाई पड़ रही है, उस पर केवल पुराने साझेदारों का ही अधिकार होगा। उसको अर्जित करने में नए साझेदार किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। इसलिए उस पुराने ख्याति को पुराने साझेदार अपने पुराने लाभ हानि वितरण अनुपात में अपलेखित कर लेंगे या जाएगा, राइट ऑफ कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर उसके लिए क्या जनरल एंट्री होगी? पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाता से। इसमें ख्याति की राशि वह होगी जो तुलन पत्र में पहले से विद्यमान थी। तो वे पुराने जो साझेदार हैं, संपूर्ण पुरानी ख्याति को मतलब है कि उस तुलन पत्र से या पुस्तकों से ख्याति को हटा दिया जाएगा, अपलेखित कर दिया जाएगा, राइट ऑफ कर दिया जाएगा। उसके बाद वह नगद जो पूंजी और अपने ख्याति के हिस्से को लेके आ रहा है, इनकी जनरल प्रविष्टि ठीक उसी प्रकार से होगी जैसा कि हमने जब पुरानी कोई भी ख्याति विद्यमान न हो, उस स्थिति में जो ये 3 एंट्रियां हैं, यह 3 एंट्रियां यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से पूर्ववत रहेंगी। नगद राशि लाने पर रोकड़ या बैंक खाता विकलन नए साझेदारों के पूंजी खाते से, प्रीमियम की राशि को प्रीमियम खाता से, और इसी प्रीमियम की राशि को त्याग के अनुपात में पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। और उसके बाद इसमें से यदि कोई राशि वो आहरित कर लेते हैं, तो यहाँ पुराने साझेदारों के पूंजी खाता डेबिट रोकड़ या बैंक खाता से होगा। तो यह प्रीमियम मेथड हो गया। होपफुली प्रीमियम मेथड आपको समझ में आया। अब एक क्वेश्चन हम लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। हम देखेंगे कि नया जो साझेदार है घोष, यह 20,000 रुपये नगद लेकर आ रहा है और 4,000 रुपये वह प्रीमियम का लेकर आ रहा है। इस स्थिति में जब ख्याति की राशि को व्यवसाय में ही रखा जाएगा, शुरू के केवल 2 एंट्रियां होंगी। हाँ, परिस्थिति नंबर 1 में हम देखेंगे यहाँ पर ये रोकड़ खाता विकलन और घोष के पूंजी खाता से 20,000, प्रीमियम खाता से 4,000, तो कुल जो यहाँ पर होगा वो 24,000 रुपए को हम एक साथ यहाँ लिखे हैं रोकड़ खाता डेबिट। जो हमने अभी फॉर्मेट में भी देखा, रोकड़ या बैंक खाता लिखना है, तो हमने यहाँ पर रोकड़ खाता लिखा है 24,000। राशि जब कम होगी तो हम उसको रोकड़ खाता से लिख सकते हैं, अधिक होने पर हम उसे चेक से ही वो पेमेंट करेगा तो हम यहाँ बैंक खाता से लिखेंगे। फिर यहाँ पर कंडीशन नंबर 1 में ही ये अ में ही यहाँ लिखाएगा कि जब वो यह अ में भी यह शामिल होगा, क्योंकि राशि पुस्तकों में रह रही है, तो यहाँ पर उसे वितरित तो करेंगे पूंजी खाते में। तो प्रीमियम खाता विकलन 4,000, शर्मा का पूंजी खाता 1,500 और वर्मा का पूंजी खाता 2,500, इसको हमने यहाँ 4,000 को 5:3 के अनुपात में वितरित किया है। क्योंकि यहाँ नया अनुपात नहीं दिया हुआ है, इसलिए पुराने अनुपात में ही वितरित करेंगे। ये दोनों ही जनरल एंट्रियां परिस्थिति नंबर अ में लिखाएगा। अब हम देखेंगे परिस्थिति नंबर ब, जब ख्याति की पूर्ण राशि को निकाला जाए, मतलब वह आहरित कर ले, तो इस स्थिति में देखेंगे जो अ की स्थिति में जो 2 एंट्रियां थी ये यथावत रहेंगी जैसा था बस, लेकिन ब नंबर पे जब वह आहरित कर लेती है पूरी राशि, तो ये एंट्री कल छूट गई थी। यहाँ पर ये प्रविष्टि होगा शर्मा पुराने साझेदारों के पूंजी खाता डेबिट, तो यहाँ पर होगा शर्मा का पूंजी खाता विकलन। यह राशि पूरी तरह से निकाल ली जाएगी जो पूंजी खाते में हस्तांतरित हुई है। तो 1,500 रुपए वर्मा के पूंजी खाता विकलन 2,500 रुपए, और यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि हमने पहले रोकड़ खाता लिखा है तो यहाँ भी रोकड़ खाता से ही करेंगे, रोकड़ खाता से, और कुल राशि हम यहाँ लिख देंगे 4,000 रुपए। नरेशन हम लिखेंगे ख्याति की राशि आहरित की गई
ये प्रविष्टि छुटी हुई थी, या हमने यहाँ पर एंट्री कर दी। कंडीशन नंबर यहाँ पर देखो, तीसरा स्थिति में अगर हम देखें यहाँ पर, तो कंडीशन नंबर लिखा हुआ है जब ख्याति की राशि 50% निकाला जाए, तो जो आहरित की जा रही है वह 50% है, हस्तांतरित पूरी राशि होगी। मतलब यहाँ पर जो हस्तांतरित हुआ है यह प्रीमियम खाता 4000 शर्मा के पूंजी खाते से और वर्मा के पूंजी खाते से, यह ऐसे ही होगा कंडीशन नंबर स में भी। ये जो आहरण की एंट्री हुई है यह स की स्थिति में बदल जाएगी। ये जो प्रीमियम खाता विकलन हुआ है ये पूरी राशि से होगी, यहाँ पर ये पूरी राशि से होगी। तो यहाँ पर ये त्रुटिपूर्ण है, इसको हम सुधार करेंगे। ये राशि 2000 और ये 750 जो दिख रहा है, यहाँ पर ये वही राशि होगी जो ऊपर दिख रहा है। और ये जो एंट्री यहाँ पर हुई है ये सेम टू सेम एंट्री होगी, बट आधी राशि से। कंडीशन नंबर स की स्थिति में शर्मा का पूंजी खाता विकलन 750 रुपए, वर्मा का पूंजी खाता विकलन 1250 रुपए, और रोकड़ खाता से यहाँ पर राशि हम लिखेंगे 2000 रुपए। ये स नंबर की स्थिति में होगा। और ये जो राशि हमने लिखा है आधा आधा, ये हस्तांतरित पूरी राशि होगी, लेकिन पुराने साझेदारों द्वारा आहरित ये जो यहाँ पर नरेशन दिख रहा है, ये नरेशन यहाँ पर फिट हो जाएगा। हम देखेंगे जब लिखा हुआ है जब ख्याति की राशि भुगतान निजी रूप से किया जाए, तो इसका बिल्कुल सही हमने यहाँ पर एंट्री किया है कि कोई भी प्रविष्टि नहीं होगी। तो ये जो दो जनरल एंट्रियां हैं ये छूट गई थी, ये दोनों जनरल एंट्रियां ब की स्थिति में यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाला, और स की स्थिति में ये शर्मा जी वाला, ये दोनों एंट्रियां कल रह गई थी, इसको हम करेक्शन कर लेंगे। कंडीशन नंबर 2 हम देखेंगे ख्याति का उपचार में जो है, जब नए साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नगद नहीं लेकर आता है, इसको हम पुनर्मूल्यांकन विधि या मेमोरेंडम मेथड कहते हैं। हम कैसे इसको डील करेंगे, इसमें भी दो परिस्थितियां होंगी। अब देखेंगे पुनर्मूल्यांकन विधि को, जब नए साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद नहीं लाता है तो इसे हम पुनर्मूल्यांकन विधि कहते हैं। और इस स्थिति में भी दो परिस्थितियां होंगी, जब ख्याति की राशि पुस्तकों में विद्यमान नहीं है, अर्थात तुलन पत्र में पुराना ओल्ड गुडविल शो नहीं किया गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। और एक और स्थिति है, वह है कि पहले से ही तुलन पत्र में ख्याति विद्यमान है, जैसा कि हमने प्रीमियम मेथड में डील किया। तो हम देखेंगे जनरल एंट्री यहाँ पर, जब पुस्तकों में कोई ख्याति ना हो और नए साझेदार द्वारा अपने हिस्से की ख्याति नगद लाने में वो असमर्थ हो, ऐसी स्थिति में हम ख्याति की राशि को जो मूल्यांकित हो रही है, वहां पर ख्याति का मूल्यांकन तो हुआ है लेकिन वो नगद लाने में असमर्थ है, तो इस स्थिति में ख्याति की पूरी राशि, संपूर्ण राशि के साथ ख्याति खाता खोला जाएगा। तो ख्याति के पूर्ण मूल्य से दर्शाने पर यहाँ पर एंट्री करेंगे ख्याति खाता विकलन पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से। यहाँ पर हम ख्याति के संपूर्ण राशि से ख्याति खाता को ओपन करेंगे। फिर दूसरे कंडीशन में जब खाता खोला जाता है तो ये सिर्फ पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से किया हमने। अब इस प्रकार से जब ख्याति की राशि से खाता खोला जाता है पुस्तकों में नया, तो फिर उस खाते को बंद भी करना है, अपलेखित भी करना है, तो यहाँ पर सभी साझेदारों के पूंजी खाता से करेंगे। ठीक है, यदि प्रश्न में ये दिया हुआ है कि ख्याति खाता को तुलन पत्र नहीं दर्शाया जा रहा है या अपलेखित करना साफ साफ लिखा हुआ है, खातों में तुलन पत्र में नहीं दिखाना है, मतलब वो अपलेखित करना ही हुआ, लेकिन अपलेखित करना है ऐसा साफ साफ यदि लिखा हुआ है, तो उस स्थिति में हम सभी साझेदारों के पूंजी खाता डेबिट, जिसमें नए साझेदार का भी पूंजी खाता शामिल होगा, मतलब नए अनुपात में ख्याति खाता से। तो ख्याति के जो हमने ऊपर यहाँ पर राशि, जो यहाँ पर राशि होगी उसी राशि से यहाँ पर ख्याति खाता से करना है। बस हमें इस संपूर्ण सभी मतलब नए अनुपात में सभी साझेदारों के पूंजी खाता विकलन करके यहाँ ख्याति की राशि को अपलेखित कर देना है, यानी पुस्तकों से हटा देना है। तो ये एंट्री होगा तब जब पुराने कोई भी ख्याति पुस्तकों में उपलब्ध नहीं है और नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नगद लाने में असमर्थ है। ख्याति के संपूर्ण राशि से हमने ख्याति खाता ओपन किया पुस्तकों में और उस खाते को हमने अपलेखित भी कर दिया। यदि अपलेखन और तुलन पत्र में दर्शाया जाता है तो केवल पहली वाली एंट्री ही होगी, दूसरी प्रविष्टि नहीं होगी।
पर सामान्यतः ये दोनों एंट्रियां होती हैं एक साथ। फिर हम देखेंगे ख्याति खाता हमने खोला और ख्याति खाते को अपलेखित किया। कभी कभी क्या होता है, यदि साझेदारों द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा और पूंजी खाते को समायोजित किया जाएगा क्योंकि वह नगद लाने में असमर्थ है, तो उस स्थिति में इन दोनों प्रविष्टियों के स्थान पर हम कर सकते हैं नए साझेदार का पूंजी खाता विकलन पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से। राशि हमें वह लेनी है जिसमें जो ख्याति है उसमें नए साझेदार के उसके हिस्से को हम ज्ञात करेंगे उस ख्याति को, और यहाँ पर हम केवल उसी के हिस्से की ख्याति को लेकर पुराने साझेदारों के पूंजी खाते को क्रेडिट करेंगे, और इस संपूर्ण ख्याति के नए साझेदार के हिस्से की ख्याति है जो हमने कैलकुलेट किया उसको उनके त्याग के अनुपात में यहाँ पर क्रेडिट कर देना है। तो यह ख्याति का समायोजन प्रविष्टि होगा और यह वैकल्पिक प्रविष्टि होगा। इन दोनों प्रविष्टियों के स्थान पर हम ये एंट्री कर रहे हैं और सामान्यतः सबसे ज्यादा प्रयोग में यही वैकल्पिक विधि का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यह एक वैकल्पिक प्रविष्टि तब भी किया जाएगा जब नए साझेदार द्वारा केवल आंशिक नगद ख्याति लाया जाता है। मान लीजिए कि उसके हिस्से की ख्याति 5000 है और वह नगद केवल 3000 लेकर आ रहा है, तो 3000 के लिए तो हम प्रीमियम मेथड यूज करेंगे, लेकिन जो शेष 2000 वो लाने में असमर्थ रहा उस 2000 के लिए हम यही प्रविष्टि करेंगे और नए साझेदार का पूंजी खाता हम यहाँ पर 2000 लिखेंगे और इस 2000 को पुराने साझेदारों के त्याग के अनुपात में बांट देंगे यहाँ पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से करके। फिर हम दूसरी जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हैं जब पुस्तकों में ख्याति विद्यमान है और नए साझेदार द्वारा अपने हिस्से की ख्याति नगद लाने में असमर्थ है। तो यहाँ पर भी हम मेमोरेंडम या पुनर्मूल्यांकन मेथड को लगाएंगे क्योंकि वह नगद लाने में असमर्थ है। साफ साफ यहाँ पर क्वेश्चन में ही यह स्पष्ट होगा। फिर पुरानी ख्याति भी एक तुलन पत्र में दिखाई दे रही है। तो इस स्थिति में दो परिस्थितियां होंगी। पहला, यदि दर्ज ख्याति का मूल्य सहमत मूल्य से कम हो। दर्ज ख्याति का मतलब यहाँ पर विद्यमान ख्याति से है, यहाँ जो तुलन पत्र में ऑलरेडी ख्याति एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग ख्याति का मूल्य सहमत मूल्य से कम है। सहमत मूल्य का मतलब जो ख्याति का मूल्यांकन हुआ है, समायोजन में दिया हुआ है और ख्याति का मूल्यांकन करने पर वह अधिक है और जो पुस्तकों में या बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है वह राशि कम है। कम होने की स्थिति में हम क्या करेंगे, ख्याति खाता डेबिट करेंगे। इसलिए हमें यहाँ पर ख्याति खाता डेबिट करेंगे क्योंकि ख्याति और बढ़ानी होगी। ख्याति खाता डेबिट किस राशि से डेबिट, जो सहमत मूल्य है उससे और दर्ज ख्याति के बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस से हम यहाँ पर ख्याति खाता विकलन करेंगे। फिर हम यहाँ पर जो ख्याति खाता हम विकलन कर रहे हैं उसे पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से करेंगे। यहाँ पर यह राशि पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में वितरित हो जाएगी। तो यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे, ख्याति खाता सहमत मूल्य पर खोलने पर उस मूल्य तक हमने ख्याति को पहुंचाना है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि सहमत मूल्य जो है या ख्याति का जो मूल्यांकन हुआ है वह 30,000 रुपए हुआ है और तुलन पत्र में 15,000 रुपए की ख्याति एग्जिस्टिंग है। तो उस स्थिति में ख्याति खाता विकलन करेंगे 15,000 रुपए से। अब ये 15,000 रुपए इस 30,000 रुपए तक पहुंचाने के लिए हम कर रहे हैं, अर्थात 30,000 घटा 15,000, तो जो शेष 15,000 आया यह वह राशि है 15,000 रुपए और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में उनके पुराने अनुपात में ही इस 15,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हो गया जब हम पुरानी ख्याति विद्यमान है और वह राशि सहमत मूल्य से या वैल्यूएशन से कम है। अब दूसरी परिस्थिति हम देखते हैं, ठीक विपरीत परिस्थिति, जब हम देखेंगे यदि जो बैलेंस शीट में विद्यमान है उसका मूल्य सहमत मूल्य से अधिक हो, दर्ज ख्याति अधिक हो। इस स्थिति को अगर हम समझें तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि जो वैल्यूएशन हुआ है इसको मान लेते हैं कि 20,000 रुपए वैल्यूएशन हुआ है और जो ख्याति ऑलरेडी विद्यमान है उसको हम ले लेते हैं, यह 30,000 रुपए है फॉर एग्जाम्पल। हाँ,
तो यहाँ पर हम देखेंगे जो एग्जिस्टिंग है वह सहमत मूल्य से अधिक होने की स्थिति में यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक उल्टा। अब ख्याति खाता से करेंगे, जैसे हमने पहले कंडीशन में हमने ख्याति खाता डेबिट किया है, तो यहाँ पर हम करेंगे ख्याति खाता से। तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते को क्रेडिट करने के स्थान पर हम यहाँ पर करेंगे डेबिट, ख्याति खाता से। अब यहाँ ख्याति की राशि हम कितना लेंगे, दोनों का डिफरेंस वह है 10,000, तो यहाँ पर हम लेंगे 10,000 रुपए। अब इस 10,000 रुपए को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट कर देंगे। अब इसको हमको क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको ख्याति के सहमत मूल्य तक खाता खोलना है, करना है, क्योंकि सहमत मूल्य 20,000 है, जबकि एग्जिस्टिंग कितनी है 30,000 रुपए। अब इसको हमको 20,000 तक पहुंचाना है, उसके लिए हमको ख्याति को 10,000 रुपए से कम करना होगा, तब जाकर के ये 20,000 रुपए तक पहुंचेगा। तो यह हो गया दोनों परिस्थितियां। होपफुली आपको ये पुनर्मूल्यांकन मेथड समझ में आया होगा और प्रीमियम मेथड भी समझ में आया होगा। HW में अगर हम देखें तो पुनर्मूल्यांकन मेथड के द्वारा जो बनाया जाएगा क्वेश्चन नंबर 23, इसको हम HW में रखेंगे और इसको बना करके आप शो करेंगे, किसी एक मेथड से ही आप शो करेंगे जैसा हमने थ्योरी में सीखा।